Hello dear students, welcome to VPISU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। बेटा आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहली हेडिंग पढ़ते हैं प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। आपको पता है प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश में विकिरण होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। अभी आप लोगों ने वर्ण विक्षेपण तक पढ़ा कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में विकिरण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। इतनी चीज़ें अभी आपने पढ़ लिया है। आगे भी आप पढ़ेंगे प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कण प्रकृति पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग प्रकृति को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है बेटा इसको किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। प्रकाश की कण प्रकृति को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। प्रकाश की तरंग प्रकृति को हाइगेंस ने, प्रकाश की कण प्रकृति को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। अब आपको प्रकाश की प्रकृति में पता होना चाहिए कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विकिरण भी होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का विवर्तन भी होता है, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। इन सभी घटनाओं में प्रकाश के तरंग मानकर व्याख्या की गई। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, दूसरा पढ़ते हैं प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव, लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें कण को इसमें प्रकाश को कण मानकर व्याख्या की गई है। अब न्यूटन का कणिका का सिद्धांत, न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बेटा न्यूटन का कणिका सिद्धांत सन 1675 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। इसके संबंध में कणिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत असंख्य सूक्ष्म तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया किसी समान माध्यम में ये कणिकाएं प्रकाश के वेग से सरल रेखा में चलती है। तीसरा पॉइंट ये बताया गया जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ती हैं तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती हैं। और चौथा पॉइंट आपको बताया गया भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं तरंगार के बारे में। वेव फ्रंट क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेव फ्रंट होता क्या है? किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगार कहलाता है। तरंगार्ग आपके 3 प्रकार के होते हैं, समतल तरंगार्ग, प्लेन वेव फ्रंट, गोलीय तरंगार्ग, स्फेरिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगार्ग, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होते हैं। तीनों के आपको फिगर दिखाए गए, आपने फिगर देख लिया होगा। उसके बाद बेटा पढ़ रहे हम लोग हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस ने 2 तरंग सिद्धांत दिया था। पहले दिया था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, उसके बाद आया हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो आइए हम लोग देखते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत होता क्या है। सन 1678 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया और बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश बेटा किसके रूप में चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। इस सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तथा वे तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं। हाइगेंस ने अपने प्रयोग में सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। हाइगेंस ने अपने प्रयोग में कौन सा माध्यम लिया बेटा? सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में कुछ संशोधन करते हुए कुछ नए सिद्धांत प्रस्तुत किए जिससे हम लोग हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। यानी हाइगेंस ने पहले जो अपना प्रिंसिपल दिया था उसमें कुछ संशोधन यानी कुछ सुधार करते हुए एक नया जो है सिद्धांत दिया जिसे हम लोग हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया क्या? इन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी थी।
पहले परिकल्पना ने इन्होंने बताया था, जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगें उत्सर्जित होती हैं तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण माध्यम के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर इससे सभी कण कंपन में समान कला में होते हैं तरंगार्घ कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगार्घ कहलाता है। उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट होता है, हाइगेंस के अनुसार तरंगदार पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगों को हम लोग द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। फिर से ध्यान देना, हाइगेंस के अनुसार तरंगार्घ पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, ठीक है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्शी पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगार्घ की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट फिर से बेटा ध्यान देंगे, यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्शी पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगार्घ की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें बेटा आपको मैंने एक फिगर बनाया है, फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। फिगर में किया क्या गया है, आइए ध्यान से देखते हैं फिगर में किया क्या गया है। ये आपका फिगर है, ये आपका एक पृष्ठ है, ए डैश है। यहाँ पे प्रकाश किरण देखो आ रही है ना। आने के बाद यहाँ से टकराती है, टकराने के बाद यहाँ से बी तक जाती है, बी से फिर ए तक आती है ना। तो इस हिसाब से आपका फिगर है। अगर इसी फिगर में चित्र में देखा जाए तो ए बी ए डैश, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। उसके बाद आपका है ए बी डैश ए डैश, दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ए बी, ठीक है, और ए डैश बी डैश दोनों आपके बराबर होंगे, जो कि दूरी वीटी होगी। इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक आने का जो चाल है वी है और लगने वाला जो समय है टी है। तो आप हो जाएगा दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा चाल इंटू समय। यानी अगर बात किया जाए तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो भी आपकी वी टी होगी, बी डैश ए डैश की भी डिस्टेंस आपकी वी टी होगी। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिगर से आप देख के बता सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ए डैश, ठीक है, और उसके बाद ए बी डैश में प्रत्येक समकोण है। ये देखो, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। अब इसमें अगर दोनों त्रिभुजों में देखें तो ए और ए डैश क्या है, कॉमन है। ए और ए डैश दोनों में त्रिभुजों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर देखो, आप देख सकते हैं इसकी एक भुजा इक्वल है, ठीक है, दूसरी भुजा भी इक्वल है, इसके एक एंगल भी इक्वल है, तो दूसरे एंगल भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल आई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आर। तो उम्मीद करते हैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए, यानी जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग।